तो हम कर रहे थे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ, ये डायग्राम बना दिया हमने और यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखती हूँ यहाँ से 1 1 2 3 4, अब मेरा आता है 5 6 7 और 8, ये 7 और आपका ये 8। अब यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर, तो अंदर वाले अल्टरनेट यही होंगे, इसके अल्टरनेट ये होगा। यहाँ से देखिए ये बना है तो इसके अल्टरनेट ये होगा। तो इस सेम डिज़ाइन में हमारा 3 का एंगल इधर जा रहा है। हम क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया एक पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5। सेकेंड पेयर हमारा क्या होगा, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। तो ये हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कंप्लीट हो गया। इंटीरियर क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं इसलिए अंदर ये वाला आएगा। अब देखिए आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का पेयर देखना है आपको। एक्सटीरियर एंगल का क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल विच आर द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल नॉट लीनियर आर कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझने के लिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर के लिए मैं मतलब है बाहर वाला, तो मैं फिर से डालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक्सटीरियर बाहर वाला मेरा ये वाला एंगल बाहर वाला है और ये वाला बाहर वाला है। तो हमें अपोजिट देखना है ना, इस साइड का लिया तो अब इस दूसरी साइड का लेंगे। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर का हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 2 का पेयर एंगल 8 के साथ जाएगा। और एंगल 1 ये एक्सटीरियर है तो एंगल 7, अल्टरनेट कह रहे हैं तो 1 का कौन सा होगा हमारा 7। और हम क्या कह रहे हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर होना चाहिए। तो देखो ये दोनों एंगल्स बाहर है और यहाँ नीचे भी ये दोनों बाहर है। तो इसका अपोजिट में अल्टरनेट में जाएगा 7 और 2 का अल्टरनेट होगा एक्सटीरियर एंगल 8। तो इस तरह से हमने ये वाला चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। एक और है जो कि फ़िलहाल अभी हमारे कोर्स में नहीं है बट हमें आगे भी पढ़ना है और है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपको पैरेलल लाइंस बताना है कि अगर कोई लाइन 2 लाइंस पैरेलल है या नहीं, अगर आपको ये चेक करना है 2 लाइंस ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं, तो इस ट्रांसवर्सल के थ्रू जितना सब कुछ हमने पढ़ा उसी के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। 2 लाइन पैरेलल या तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, वो पता है नहीं कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाए थे, या तो आप इसको इक्वल कर दीजिए या फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दीजिए, या फिर आप थर्ड हो सकता है आप इसका एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दीजिए, है ना। तो आप अगर इस तरह से कोई भी एक चीज़ अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। व्हेन अ ट्रांसवर्सर कट 2 लाइंस, तो देखिए ट्रांसवर्सर कट कर रही है 2 लाइंस को सच दैट पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो ऐसी स्थिति में लाइंस हम कहेंगे कि देन द 2 लाइंस हैव टू बी पैरेलल, तो दोनों लाइंस को हम कह सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल होगी। फिर से देखिए व्हेन अ ट्रांसवर्सर कट 2 लाइंस, जब कोई ट्रांसवर्सर 2 लाइंस को कट करती सच दैट इस प्रकार से कि ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों अंदर वाले अल्टरनेट है तो ये इक्वल हो जाए तो भी हम कहेंगे कि द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। इसी तरह से कहेंगे कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का पेयर, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो अगर वो सप्लीमेंट्री यानी कि उनका सम 180 हो जाए, सेम साइड होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 एंगल्स, देखिए 2 एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल्स है ये हमारे, अगर इन दोनों का सम 180 सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो जाता है तो भी हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। तो इतनी बात अगर हमें अच्छे समझ में आ गई तो हमें ये भी पता हो गया कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स लाइंस पैरेलल्स कब होंगी और कब नहीं होंगी, ये सब चीज़ें हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। आई एम अनुराधा अग्रवाल।
मैं आज आपको क्लास 7th मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5th का, लाइन्स एंड एंगल्स, इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है। जब टू लाइन्स एक दूसरे को काट देती है और उनके पास में एक कॉमन पॉइंट्स होता है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर देखिए मैं आपको बताऊँ कि देखिए ये एक लाइन है मेरी, ये एक लाइन है, ठीक है, और फिर मैंने एक और लाइन खींच दी इस तरह से और इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने मीट करा दिया, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और जो ये कॉमन पॉइंट है ना इनका, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्लियर? इसके बाद में आता है हमारा ट्रांसवर्सल। कि ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो लाइंस होती है ना किसी प्लेन पर। सपोज करो मेरा ये एक प्लेन है, प्लेन पर मैंने ये 2 लाइंस बना दी है ना, 2 लाइंस बना दी और मैंने एक लाइन इस तरह से कट करवा दी, तो ये डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं की कट करेगी। तो जो कट करने वाली जो लाइन है इसे ही कहा जाता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन अ गिवन प्लेन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि भिन्न भिन्न 2 बिंदुओं पर कट करती है, तो ट्रांसवर्सल कहलाती है। अगर आप कहते हैं कि फॉर अ लाइन टू बी अ ट्रांसवर्सल, कि कोई लाइन कब ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आपने कह दिया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पर ट्रांसवर्सल लाइन होने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी होती है, कुछ कंडीशंस होती है जिसे फुलफिल करना होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इट शुड इंटरसेक्ट द लाइन एटलीस्ट एट द 2 डिफरेंट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कम से कम वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना पैरेलल लाइंस को, तो वो 2 डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसा नहीं कि सेम ही पॉइंट पर कर दे। इट शुड इंटरसेक्ट द लाइन एट अ डिफरेंट पॉइंट, नॉट एट द सेम पॉइंट। ऐसा नहीं हो कि ये लाइन सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जैसा कि मैंने कहा इट शुड इंटरसेक्ट द लाइन्स एट द डिफरेंट पॉइंट। सपोज करो मैंने इस तरह से कोई लाइन डाल दी, देखिए आप यहाँ से देखिए ये लाइन, और मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी और मैंने एक और लाइन डाल दी इस तरह से, तो देखिए ये 1 2 एंड 3 लाइन्स होगी। तो बट ये यहाँ कॉमन पॉइंट है इनका एक इंटरसेक्शन का, बट ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके लिए जो ये 2 लाइन्स होगी ना, 2 या मोर देन, जैसे मैंने कहा कि 3 लाइन्स है और ये कट कर दी, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ तो इस डायग्राम में हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन्स, दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि जो अभी हमने कहा कि 2 लाइन्स होती है, 2 या मोर देन 2 लाइन्स है ना, और उसको कट करती है एक लाइन, इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हमने बोला ये 2 लाइन्स पैरेलल होगी और एक ट्रांसवर्सल इसे कट करेगी। अब ये बात हम कह रहे कि एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइन्स। तो यहाँ देखिए कि ट्रांसवर्सल जब 2 पैरेलल लाइन्स को कट करेगी तो कितने, हाउ मेनी एंगल्स आर दे फॉर्म? तो देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल्स। इसी तरह से 1 2 3 4 4 4 करके हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हो गए? 8 एंगल्स बनाएगी। कितने एंगल्स बनाएगी? 8 एंगल्स बनाएगी। तो ये पेपर में बहुत सी बार पूछा जाता है कि जब ट्रांसवर्सल होती है, किसी पैरेलल लाइन्स को कट करती है, तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म देयर, तो वहाँ कितने एंगल्स बनेंगे? तो देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब इसकी बात होती है तो हमारे पास आते हैं कौन कौन से, उनके नाम क्या क्या हैं जो बनेंगे। तो कुछ नाम हैं हमारे जो बनते हैं। एक तो होता है हमारा इंटीरियर एंगल्स, जो ये अंदर बना हुआ है, यह है इंटीरियर एंगल्स। जो ट्रांसवर्सल के अंदर बना हुआ हो वो इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के बाहर, ये जैसे कि ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है। तो फिर हम कहेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या है, तो आप ट्रांसवर्सल कट ऐसे बना दीजिए और ये बना दिया हमने एक है ना 2 पैरेलल लाइन्स, और इंटीरियर में आपका ये वाला ये और ये आपका इंटीरियर है। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स ये रहा हमारे इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम क्या है? 180 होगा। इंटीरियर एंगल्स का सम हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने ट्रांसवर्सल बना दी। क्या बना दी? एक ट्रांसवर्सल बना दी, ठीक है। और ट्रांसवर्सल किस इस तरह से बना दिया, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स जो होते हैं ना,
वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक ही और सेम साइड पर बनने वाले, बट वो क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये है, और आपने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो आप इसको मान ले, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ट्रांसवर्सल के दोनों साइड, एक ही साइड पे होना चाहिए पर अलग अलग लाइंस पर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, ऑन विच इज एक्सटीरियर। फर्स्ट वाला जो एक एक्सटीरियर होगा तो दूसरा कौन सा होगा, आपका इंटीरियर होगा। एंगल्स बोथ हैव डिफरेंट वर्टिक्स, और इन दोनों का वर्टिक्स, ये वाला वर्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट वर्टिक्स होंगे, बट लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, आर नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपने जान लिया फ्रेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे कर सकते हैं। अब इन्हें आगे हम जानना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी हम यहाँ पर सिर्फ सीख रहे हैं, अभी मैं आपको बहुत सारा सब कुछ बताऊंगी। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में देखिए यहाँ पर ये, और मैंने ये बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो अंदर वाला ये है और ये है, तो ये है अल्टरनेट। आपको एस की डिज़ाइन बना के देगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जेड के फॉर्म में, कैसे, जेड के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ जेड के फॉर्म में इस तरह, तो ये और ये। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इसको इधर से एक्सटेंड कर दूँ, इधर से एक्सटेंड कर दूँ, तो देखो दिखाए ऐसा ऐसा ही इसकी तरह ही। तो जेड के फॉर्म में होता है, ये है इंटीरियर। तो एक तो इंटीरियर होना चाहिए। तो जब आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में देखा कि इंटीरियर एंगल्स जो है ना, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो यहाँ पर हमें एक और चीज़ आपने अभी जो पढ़ी थी वो क्या था, कि यहाँ पर देखो, द इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता है, आर कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में आपने पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी आपने जान लिया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रही हूँ। तो आप देखिए इंटीरियर एंगल्स के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स, तो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी, ट्रांसवर्सल से मैंने कट कराया। मैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में आपको बता रही हूँ। तो आप इंटीरियर एंगल्स देखिए कि जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, इस तरह से मैंने यहाँ पर एंगल्स के नाम दे दिए हैं। तो अब जब मैंने ये नाम दे दिए तो आप देखिए कि आप यहाँ से देखिए कि आप ये जो एंगल्स के नाम दिए, तो इंटीरियर यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 5 6, है ना, 7 8, मैंने नेमिंग कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं इंटीरियर एंगल्स किस किस को कहूँगी, इंटीरियर जो अंदर बना हुआ। तो इंटीरियर एंगल्स के एग्जाम्पल देखिए, इंटीरियर एंगल्स के एग्जाम्पल देखिए, तो आप कहेंगे कि एंगल 3 इंटीरियर है, एंगल 4 इंटीरियर है, एंगल 5 इंटीरियर है, एंगल 6 ऑल्सो एन इंटीरियर एंगल्स। आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अब मैं आपसे कहूँगी कि एक्सटीरियर एंगल्स बताइए आप, एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप एक्सटीरियर एंगल्स को देखिए एक्सटीरियर एंगल्स, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एक्सटीरियर एंगल्स। मैं यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ लाइन्स, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने ये पैरेलल लाइन्स डाल दी, कट करा दिया। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल्स देखना है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 1 एंगल 2 3 एंगल 4 5 6 7 और 8 मैंने एंगल्स डाल दी। अब आप कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स में तो बाहर वाला एंगल कौन सा है, आपका एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सटीरियर एंगल आपका, तो आप देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, तो मेरा एक्सटीरियर बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो एंगल 1 और एंगल 2 देखिएगा, एंगल 1 एंगल 2, है ना। और आपका देखो यहाँ पर ये भी बाहर दिखाई दे रहा है, ये भी बाहर, तो एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, आप लिख लीजिएगा यार, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए कैसे, तो आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैं फिर से चार्ट बना रही हूँ, देखिए आप चार्ट बना रही हूँ, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइंस, एंगल 1 2 3 4
5 6 7 8। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे को बताना है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में इसे पता है संगत कौन कहते हैं? संगत जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये है एंगल 1 एंड एंगल 5, कॉरस्पॉन्डिंग है। इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए बताते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए और साथ में लीनियर पैर फॉर्म नहीं करना चाहिए, साथ में एक इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ये एक एक्सटीरियर है तो ये एक इंटीरियर है। फिर दूसरा पेयर अगर आप मैं ढूंढना चाहूँ तो मेरे पास है एंगल 2 के साथ में बैठेगा एंगल 6। क्या बैठेगा? एंगल 6। आप इस तरह से ये बना दीजिए यहाँ पर इस तरह का एरो, ताकि सेपरेट हो जाएगा। फिर आपने कहा कि नहीं एक और पेयर चाहिए, तो आप देखिए एंगल 3 है ना, एंगल 3 के साथ में कौन पेयर में आएगा? एंगल 7, क्योंकि ये एक इंटीरियर है तो एक्सटीरियर है, तो कॉमा लगा के एंगल 7। फिर से आप इसे सेपरेट कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ नीचे लिखिए। फिर दूसरा पेयर देखिए, दूसरा पेयर बनाते हैं हम एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा? एंगल 8। ये पेयर हैं जो कि इक्वल हैं। ये क्या है? इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो इक्वल भी हैं, है ना। एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 5, एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 6। तो आप ये ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी आप पढ़ोगे तो आपको इसी तरह सवाल करना है, पेयर्स निकालने हैं आपको। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है होगा। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिकैप कीजिए, बार बार देखिए, स्पीड को कम या ज़्यादा आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। बट इंट्रोडक्शन अगर आपने